दरअसल 2025 के एंड में और 2026 के शुरुआत में एक ऐसा गाना लॉन्च हुआ है जिस गाने ने हर व्यक्ति को उसकी कमर को थोड़ा हिलाने में मदद की। उस गाने का नाम है फूस फूस। ये गाना पूरा समझ नहीं पाएंगे आप, लेकिन इस गाने में ऐसी शक्ति है कि थोड़ा मन आपका भी बहक जाएगा और आपकी भी कमर को मूव करने में आसानी रहेगी। मतलब फूस फूस ये पिक्चर, ये जो मूवी है धुरंधर, मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर की, क्योंकि बात करनी पड़ेगी। ये एक ऐसी हिंदी सिनेमा मतलब बॉलीवुड सिनेमा की ऐसी मूवी है जिस मूवी ने करीब 100 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जरे कुछ। आज इसलिए बात करनी पड़ रही है इस धुरंधर मूवी क्योंकि इसने बॉलीवुड को एक फिर से जान दी। मतलब वो बॉलीवुड जो पिछले 2-4 सालों में ऐसा हुआ था कि अरे यार साउथ की मूवी बड़ी अच्छी लगती है। सभी लोगों की जुबान पे ये चल रहा था कि साउथ की मूवी सबसे अच्छी है, कल्चरल मूवी है और कल्चर के साथ साथ साउथ की मूवी कमाल कर रही है। लेकिन इस मूवी ने एक बार ये सिद्ध कर दिया कि नहीं यार, साउथ तो है ही फायर। अगर साउथ फायर है तो फिर हम भी पुष्पा की तरह झुकेंगे। लेकिन एक बात, पुष्पा को भी झुकना पड़ा। भाई जो बोलता था मैं झुकेगा नहीं साला, तो वो झुकना पड़ा पुष्पा को। धुरंधर के सामने पुष्पा को भी झुकना पड़ गया। पुष्पा की कमाई और धुरंधर की कमाई में जो अंतर आ गया उससे झुकना पड़ा। अब आप ये सोच सकते हैं कि धुरंधर की सिर्फ इंडिया में मतलब भारत देश में ही सिर्फ धुरंधर की कमाई करीबन 840 करोड़ रुपए पहुंच गई सिर्फ इंडिया में। ये अब तक की मतलब करीबन 100 साल में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है इंडिया में। बतौर इंडिया मतलब बात करूं मैं, विदेश और बाहरी कलेक्शन नहीं, सिर्फ इंडिया में कलेक्शन इसकी है 840 करोड़ रुपए। और अब तक सोचिए आप, इस तरह से सोचिए कि भाई 4 हफ्तों में सारी फिल्में, कोई भी आज तक फिल्में आई वो 4 हफ्तों के बाद चलती नहीं है। थिएटर में कोई जाता है देखने, कहीं 1 2 3 4 5 टिकट बिक जाते हैं। लेकिन इस मूवी की ये खासियत है कि 4 हफ्ते बाद भी आज भी आप अगर आप सिनेमा घरों में जाएंगे ना तो वहाँ की सारी सीटें आपको बुक फुल मिलेंगी। ऐसा चल रहा है। मतलब आप सोचिए कि 36वें दिन भी इस मूवी की कमाई करीबन 4.5 करोड़ रुपए थी। आंकड़ा लगा सकते हैं इस हिसाब से कि इस मूवी की कमाई कितनी हार्ड है। मतलब आप सोचिए कि भाई 4 हफ्तों के बाद अगर मूवी डेड हो जाती है, फिर वो आईसीयू में चली जाती है, भर्ती हो जाती है, अब वो चलती नहीं। लेकिन जितनी नई फिल्में लॉन्च हुई हैं इस फिल्म के लॉन्च के बाद, जो कि करीब 1 डेढ़ 2 हफ्ते भी नहीं होंगे, उन मूवी की कमाई 4.5 करोड़ नहीं है जितनी कमाई इसकी अब हो रही है। मतलब आप 5 हफ्ता समझ लीजिए हो गया, तो 5 हफ्तों में इस मूवी की कमाई जो है वो 840 करोड़ से ऊपर जा चुकी है बतौर केवल इंडिया में। और अगर वर्ल्ड में बात करें पूरी कमाई अब तक की, तो वो 1280 करोड़ रुपए पहुंच गई। धुरंधर की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि इस मूवी में कुछ तो खास है, कुछ नहीं, सारी चीजें खास। किस प्रकार एक इंडिया का रॉ एजेंट जाता है दूसरे देश में और फिर वहां उस भारत देश के लिए काम करता है। 26/11 के हमले को उसमें दिखाया गया, उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाई। किस प्रकार 26/11 में हमले जब हुए थे तो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई थी वो रिकॉर्डिंग भी सुनाई जा रही है उसमें। तो मूवी में बहुत सारी चीजें खास। इस मूवी में सबसे अच्छी चीज है कि आप इस मूवी में कहीं भी अश्लीलता नहीं देखेंगे। पूरी मूवी आप देख लीजिए। हालांकि जब हमजा उस लड़की से प्यार होता है उसमें भी कोई भाई अश्लीलता है ही नहीं, कहीं पूरी मूवी में किसिंग उसिंग का सीन ही नहीं। अब आप सोच लीजिए कितनी मतलब संस्कारी मूवी आप लग रही है एकदम से। और सबसे बड़ी बात भाई, 18 गाने कौन एक मूवी में डालता है? अब तक की कोई मूवी उठा लीजिए, 18 गाने कौन से मूवी में आदमी डालते हैं? सब बोलते हैं अरे बोर हो जाएंगे लोग, 18 गाने कौन सुनेंगे। लेकिन इस मूवी में सोचिए 18 गाने होने के बावजूद भी एक मूवी फ्लॉप नहीं हुई। बड़े बड़े क्रिएटर्स ये बता रहे थे कि ये मूवी तो फ्लॉप हो जाएगी। मतलब पहले दिन वो जैसे मूवी लॉन्च हुई उसके दूसरे दिन उनका वीडियो आ गया कि मूवी अब फ्लॉप है। लेकिन इस मूवी के फ्लॉप नहीं, ये करीबन 4 हफ्तों के बाद भी ये ब्रांड बनी। ऐसी मूवी है धुरंधर। जितनी तारीफ फने धुरंधर की वो तारीफ सारी कम है। मूवी के जो डायरेक्टर हैं आदित्य धर, भाई उनकी तारीफ करनी पड़ी, क्या मूवी बनाई। तो आप सोचिए पहले हफ्ते करीबन 200 से ज़्यादा, मतलब पहले हफ्ते में कमाई इसकी 218 करोड़,
दूसरे हफ्ते में कमाई इसकी 261 करोड़, मतलब दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई ज़्यादा 261 करोड़, तीसरे हफ्ते में 190 करोड़, चौथे हफ्ते में भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार, 115 करोड़ चौथे हफ्ते में भी कमाई है इसकी। और इस पांचवें हफ्ते में लीजिए तो इसमें हम तो यही देख सकते हैं कि करीबन 50 करोड़ से एबव कमाई होगी इस पांचवें हफ्ते में भी। तो ये मूवी है, ऐसी मूवी बननी चाहिए जिसमें हमारे देश की वास्तविकता और देश के जो रॉ एजेंट जाते हैं किसी दूसरे देश में तो उनकी वास्तविकता को दिखाना चाहिए, और दिखाया भी इस मूवी में। तो इस मूवी, वैसे आपको कैसी लगी मूवी, एक बार ये कमेंट करके जरूर बताएं कि मूवी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बिल्कुल तीखी मिर्च की तरह लग रही है, वो इसको देखना नहीं पसंद कर रहे, 1% भी देखना नहीं पसंद कर रहे, लेकिन वो क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं ये कमेंट में आपको जरूर बताना है। और साथ ही साथ ये भी बताना है आपको क्या आपको ये मूवी अभी आपने देखी या नहीं देखी, अगर देखी तो आपको मूवी कैसी लगी, मूवी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सा कैरेक्टर आपके मन को भाया। वो जो रहमान डकैत की एंट्री वाला सॉन्ग था फूस फूस जिसमें सभी को नचा दिया, वो अच्छा लगा, या फिर रहमान डकैत जो कि एक बड़ा ब्रांड कैरेक्टर उसमें, भाई हमजा का तो कैरेक्टर सबसे मेन ही था, मेन रोल में हमजा ही थे, लेकिन जो रहमान डकैत का कैरेक्टर था वो आपको कितना प्रभावित कर रहा है ये भी आपको बताना है। और साथ ही साथ जो संजय दत्त उसमें एक पुलिस अधिकारी का काम कर रहा है, बड़े साहब जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, बार बार नाम सामने आ रहा, बड़े साहब कौन, तो ये आपको हाँ पार्ट 2 भी इसकी आने वाली है भाई, मार्च में रिलीज होगी। और सबसे बड़ी बात भाई पार्ट 2 की जो टिकट बुकिंग है वो अभी से स्टार्ट हो गई है, वो अभी से ही लोग पूछ रहे हैं कि इसकी रिलीजिंग की स्टेट में होगी और इसकी टिकट कहाँ मिलेगी। ये जो दिलचस्पी लोगों की बढ़ रही धुरंधर के पास में, और धुरंधर 2 जो लॉन्च होने वाली है उसके प्रति जो फीलिंग है लोगों की उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। मूवी में कुछ तो अच्छा दिखाया गया, कुछ नहीं बहुत कुछ अच्छा दिखाया गया। वैसे आपको क्या अच्छा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताएं, और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नए हो तो, अगर नए ना हो तो भाई लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बस। धन्यवाद।